अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब खैर खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, खैर खैरियत से रखे, खुश रखे और हिफाजत फरमाए। अच्छा, अभी DGISPR साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कोई घंटा एक हो गया होगा। मैं फिर छोटा सा काम था, वो मैंने किया तो दिल किया कि मैं फौरी तौर पे जो है ना उसका रिप्लाई दूं। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है जी। DGISPR साहब ने 90 तुले अल्फाज में, गिने हुए अल्फाज में और बुनियादी तौर पे जो प्रोफेशनल एक जो आप कह लें मैसेज होता है ना, वो दिया है। और वो दिया है 25 अप्रैल को गिरफ्तार होने वाले एक दहशतगर्द के तवसत से, या उसके उससे मुतल्लिक, तवसत से नहीं, उससे मुतल्लिक सारी इंफॉर्मेशन दी है। हमारे पास ये इतलात आ रही थी कि कुछ जो दहशतगर्द हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। कभी कोई एक कह रहा था, कभी कोई दो कह रहा था। कुछ इस तरीके की इतलात थी। तो ये इतलात जो थी ये मतलब मेरा कोई जो होते हैं ना सोर्स जिनसे मुतालिक मैं आपको बताता हूँ, ये वो नहीं, बल्कि ये जो हमारे व्लॉगर्स हैं वो आपको मुसलसल बता रहे थे कि ऐसी कुछ सूरत हाल जो उनसे ना वो बनी हुई है और कुछ अरेस्ट हुए हैं। डेफिनेटली वो हर वक्त साथ होते हैं, सोल्जर्स के साथ होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों के साथ होते हैं। फिर ISPR जो है ना वो भी इस बारे में रखता था कि हम पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर लें और फिर हम बताएं और जल्द अज जल्द बताएं। तो इतलात तो निकाली जाती हैं, ऐसे बताई जाती हैं। अदरवाइज क्लोज रखना हो तो फिर वो बता दिया जाता है कि हाँ यार अरेस्ट हुआ था, लेकिन वो तो नॉर्मली हम बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करते हैं, हम फिर छोड़ देते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये हकीकत है कि अगर ये 100 अरेस्ट होते हैं ना, वो एक आधा ही दाना या दो दाने जो है ना वो किसी काम के होते हैं। अदरवाइज लोगों को उनके इन्वेस्टिगेट करके छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सब्जी दाल का थैला कोई रखे और इधर उधर हो जाए। लोग गर्मी में होते हैं, सर्दी में होते हैं, कोई ये ऐसे काम होते रहते हैं, उनको फिर चेक किया जाता है। फिर इसके अलावा किसी पे की एक्टिविटीज पे थोड़ा सा भी शक व शुबा होता है, कोई डेट मारने आया हुआ होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, वो भी बड़ा मोहतात होता है, इधर उधर देख रहा होता है किसी भाई ना पकड़ ले मुझे। तो वो भी जो है ना ऐसे शुरुआत में पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूज होता है। और ये अक्सर जो है ना ये पता लगता रहता है। बहरहाल प्रोफेशनली 100% वो बातें की जो करनी चाहिए थी, उनके ऊपर कोई एतराज नहीं किया जा सकता। मेरे जैसा बंदा है जो इन सूरत हाल के अंदर, आज के भी व्लॉग के अंदर मैंने ये बात जो है ना जिक्र की, बल्कि ये शायद कल वाले में की, कि जो ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी वो गैर मुनासिब होती थी। लेकिन ये जो थी ये 100% प्रोफेशनली बताया कि जनाब हमने बंदा गिरफ्तार किया, ये इस तरीके से किया। और ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का भी नहीं, बल्कि ये इंडियन आर्मी का जो था ना ये जो ऑफिसर है वो उसको कमांड दे रहा है किस तरीके से। बल्कि एक जो पाकिस्तान में जो बताता है कि मैं यहाँ पे घूमता रहा हूँ और मुझे पता है, वो इलाकों का बता रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्रॉस बॉर्डर जो है ना वो यहाँ पे आकर और ये सब कुछ करके जाता रहा। तो वो उसको कमांड दे रहा है कि ये ठीक है, कहाँ पे क्या करो। जेलम से फिर उसको पकड़ा जाता है और जो सूरत हाल बनती है सारी, और फिर वो एविडेंसेस दे रहे हैं। तो ये जो एविडेंसेस है ना, ये जो डिवाइस के थ्रू इन्होंने कलेक्ट किए हैं, ये इनको चैलेंज करना ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जितनी देर आप ये बता रहे हैं ना, मतलब ये इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है ना दुनिया की, वो ये इंफॉर्मेशन खुद भी निकाल चुकी होंगी कि ये वाकई में गलत कह रहे हैं या ठीक कह रहे हैं। तो इनके अंदर जो एड्रेसेस वगैरह होते हैं जो फ़ोन के अंदर से, वो अगर दे दिए जाएं या ना भी दिए जाएं, तो इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेती हैं। तो इस वक्त में आप ये समझ लें कि जो इंडिया है वो दहशतगर्द इंडिया है, और मजलूम जो है वो पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान है। और जो अचीवमेंट है वो पाकिस्तान के सोल्जर्स की, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है ना कारकर्दगी है। और ये जो बात की जा रही है कि नहीं तहम्मुल का मुजाहरा, किसी सूरत तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। और किसी भी सूरत में इस बात पर कोई जोर आजमाई नहीं करनी चाहिए कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ी ताकत है, हम जोर आजमाई में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें अग्रेशन दिखानी होगी। इंडिया को माफ़ी मांगनी होगी, इंडियंस को ये बताना होगा कि वो सिखों के साथ क्या ज्यादतियां कर रहे हैं। उनको जो 7 सिस्टर्स हैं उनसे मुतालिक बात बतानी होगी। ये जो 26
आज़ादी की तहरीकें, ये क्यों चल रही हैं, क्यों ज्यादतियाँ हो रही हैं, क्यों जो हिंदुओं ने एक कैटेगरी जो जिनको कमतर हिंदू कहते हैं, मैं उनका नाम भी लेना जो उनका मुनासिब नहीं समझता। सिंध में तो हमारे उनके जो उनसे ना मेम्बरान असम्बली बने हुए हैं उस कौम को, जिनको यानी कि इंसानियत से भी कमतर जो उनसे ना दर्जा दिया हुआ है हिंदुओं ने, तो उनको भी, उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए बिल्कुल। और ये जो पानी के ऊपर ये जो खेल रचाना चाह रहा है, उससे पहले अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि ये जो फितना जो पाकिस्तान के अंदर फैलाया हुआ है, और दूसरी जानिब से भी जो फितना अल खवारिज है, इसको ये जो माली मुआवनत देते हैं या माली इमदाद देते हैं, और जो उसके बुनियाद पे पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है, ये तमाम नेटवर्क जो है ना, ये एक्सपोज्ड है। और उसका उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालना बहुत ज़रूरी थी। तो आज एक के बारे में बताया, ये मजीद भी बताएंगे इंशाल्लाह, और अगर ना भी बताएं तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। हाँ, अगर दुनिया में किसी को शक है, शुबह है, और वो इंक्वायरी करना चाहते हैं तो शुरू करें, इंडिया से शुरू करें और लेकर आए ये जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के ऊपर भी क्या कुछ हुआ है। और जो इस टाइम तक जो है ना, जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के ऊपर भी इंक्वायरी जारी है, लेकिन उनके एलानात नहीं करने चाहिए, नहीं बताना चाहिए, और क्योंकि वो इस टाइम इन प्रोसेस है। तो बहुत सारी चीज़ें जो उनसी हैं ना, वो ऐसी चल रही हैं। बहरहाल अप्रिशिएटेड है जी। और इस वक्त में इंडिया जो है ना, अगर उसको दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उसको डिस्करेज नहीं करती, उसको शेम नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि फिर पैसे का ही राज है। और जो सुपर पावर भी है अमेरिका, जिसको कहा जाता है इस टाइम में, तो वो भी मुतनाज़ा तरीन हुआ है कि जो उसने हाल किया है। तो ये भी जो है ना, बड़ा एक मसला बन गया हुआ है दुनिया में कि एक सुपर पावर जिसके अंदर कोई दाखिल हो जाता था तो वो अमान पाता था, उसके ऊपर कोई, उसके पास कोई पेपर है या नहीं है, वो भी अमान पाता था। और वो कारोबार करता था, वो हर किस्म का लाइसेंस बना लेता था, यानी कि टैक्सी का, और अगर कोई उसके पास एक्सपर्टी है उसका, तो वो मेहनत करता था, टैक्स देता था, रहता था। जो सिर्फ उसका जो एक इमिग्रेशन का मामला आता था, वो इमिग्रेशन के कोर्ट तक या इमिग्रेशन के मामले तक रहता था। लोग दहाइयों से जो है ना वहाँ पे रह रहे थे। लेकिन आज क्या सूरत हाल है, इनके ग्रीन कार्ड बने हैं, वो उन बेचारों को धक्के दे दे के निकाल रहे हैं। तो ये जो साइंस होते हैं ना, ये वो साइंस होते हैं कि आज किसी भी काबिल नहीं है कि कोई ये कह सके कि ये सुपर पावर है और इसके घर में दाखिल हो जाओ तो आपको दुनिया से अमान मिल जाती है। तो अगर दुनिया आपके अगेंस्ट है तो उससे अमान मिल जाती है, कहने का मतलब ये है ना। अब वो अमेरिका ने वो अपनी जो एक गोल्डन क्वाइन था ना, वो अपना लूज कर दिया। तो ताकत है उसके पास, वो जो कुछ कर रहा है, जिस तरीके से इंडिया को आगे लगाया है, जिस तरीके से वो इसराइल के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, तो अब दुनिया में क्या कहा जाएगा। यूरोपियंस को देखें तो उसके ऊपर ऐसा वार किया, यूरोपियंस खुद परेशान हुए हैं कि यार ये अमेरिका ने क्या किया हुआ है। हम एक बंच की सूरत में चल रहे थे, हमारी दुनिया के अंदर बात सुनी जाती थी, लेकिन ये आज अपनी प्लानिंग खुद कर रहे हैं। अमेरिका अपने तरीके से चला हुआ है। इंडिया एक इकॉनमी, अच्छी इकॉनमी बनाने के बाद सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करता, और बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करता। उसने दुनिया के अंदर बदमाशियों की रीत डाली। कभी जाके वो कनाडा में बदमाशी कर रहा है, कभी अमेरिका में बदमाशी कर रहा है, वहाँ पे सिखों को मार रहा है। तो अब सिख ना छोड़ेंगे ना दीगर छोड़ेंगे। और जो ढोल का पोल जो है वो इस टाइम में खुला है, और जिस तरीके से पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ है, और पीछे डेफिनेटली दुनिया के दीगर जो कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि यार हम सी पैक बनाना चाह रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए वो इंडिया जो इंसान है वो किसी और का आलाकार बना हुआ है, कभी अफगानियों को इंटर करवाता है, कभी दीगर जगहों से इंटर करवाता है, कभी पाकिस्तान के अंदर खुद जो है ना हम जबान होने की वजह से इंट्रियां डाले हुए है। तो ये तो तरीकाकार नहीं चल सकता। तो अब सबको मौका मिला हुआ है, तो दो दो हाथ करने का। बाकी पाकिस्तान को बिल्कुल जो है ना पानी के मामले के ऊपर तो बिल्कुल जो है ना कोई नहीं, और ये लंबी जंग नहीं होगी। अगर शुरू करनी है तो करें, क्योंकि जंग कोई अच्छी चीज नहीं, लेकिन किसी का पानी बंद कर दो और उसको दीवार से लगा दो, तो ऐसा नहीं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।